नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के जातक आपका मई का महीना कैसा होगा। अब ये किस आधार पर पता चलेगा? यह पता चलेगा आपके राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उनके परिवर्तन, उनके गोचर और नक्षत्रों के हिसाब से। ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसके माध्यम से अध्ययन करके आपके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। लेकिन जो ये राशिफल मैं आपको बताऊंगा ये पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के अनुसार आधारित है तो आपका व्यक्तिगत यह नहीं है। व्यक्तिगत अपने बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि विधि का विधान विधाता ने कुंडली के रूप में आपके बारे में सब कुछ लिखकर भेज दिया है। जब आपका जन्म पृथ्वी में हुआ था उसी समय आपकी कुंडली भी बन गई और आपके जीवन की पूरी रूपरेखा उस कुंडली में विस्तार पूर्वक लिखा है। बशर्ते एक पारखी नजर चाहिए, एक अच्छे विद्वान चाहिए जो उसको बारीकी से अध्ययन करके आपके पूरे जीवन की रूपरेखा आपके सामने रख ले और उसी अनुसार यदि आप अपने जीवन में उसको पालन करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं या उसके अनुसार आप अनुसरण करते हैं तो जीवन में सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। हाँ, यदि आपके कुंडली में या आपके भाग्य में यह है कि आप एक लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी बंगला या कुछ भी लेना चाहते हैं और वह आपकी कुंडली में नहीं है, तो क्या आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते? तो इसके लिए ईश्वर ने एक अलग विधान, एक अलग पद्धति दिया है, वह है मंत्र। मंत्र के जप करके, मंत्र की पूजा अनुष्ठान करके, एक सही तरीके से मंत्र का उत्कीलन करके भगवान तक अपनी बातें मंत्र के रूप में पहुंचाइए, वह से सिद्ध होगा और आपको आपका मनवांछित आशीर्वाद भी मिलेगा। हमारे कार्यालय में सबके नाम और गोत्र के अनुसार हर दिन यह क्रियाकलाप किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के जातकों, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मई का महीना आपका कैसा होगा यह बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में आपको यह बताऊंगा कि क्या उपाय करेंगे जिससे आपका सफलता पाने का प्रतिशत बढ़ जाए। वायु तत्व की आपकी मिथुन राशि है। अच्छा, एक चीज और, ग्रहों के हिसाब से आपके जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, धन, नौकरी, व्यापार, जो भी काम करते हैं सब कुछ के बारे में पता हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं पैसे, आर्थिक दृष्टिकोण से बारे में चर्चा करूंगा और किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो आप हमको संपर्क कर लीजिए, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए, आपकी राशि वायु तत्व की है। आपकी राशि स्वामी बुध देव है और आपके राशि के कारक ग्रह मंगल है। इस महीने सूर्य ग्रह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। हालांकि 15 मई से पहले सूर्य देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और उसके बाद परिणाम उनका थोड़ा कमजोर हो जाएगा। वहीं मंगल ग्रह 11 मई तक आपके दशम भाव में रहेंगे जो समान परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। लेकिन 11 मई के बाद मंगल आपके लाभ भाव में अपने ही राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बन जाएगी। ऐसे में उनसे मिलने वाले परिणाम काफी अच्छे होंगे, सुखद होंगे। सभी ग्रह अपने स्वभाव अनुसार परिणाम देते हैं, वह आप समझ जाइए। नहीं समझ पाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। बुध ग्रह का गोचर इस महीने क्रम से लाभ भाव और पहले भाव में रहने वाला है। महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेंगे। इस स्थिति को सकारात्मक भी आप कह सकते हैं। 15 मई से लेकर 29 मई तक बुध ग्रह कमजोर हो जाएंगे और 29 मई के बाद आपको औसत परिणाम देंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके पहले भाव और अपने ही नक्षत्र में होगा, जो काफी हद तक बेहतर स्थिति कही जाएगी। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने समान तौर पर आपके पक्ष में रहेगा और यह आपको अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे।
शनि और राहु ग्रह का गोचर आपको मिले जुले परिणाम देंगे, जबकि केतु सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे और आपको अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। तो सभी ग्रहों की स्थिति आपको बता दिया। कुल मिलाकर अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे, औसत से अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अब इन्हीं ग्रहों की वजह से आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे के मामले में आपका यह महीना कैसा होगा। तो आर्थिक जीवन का आपके बारे में देखें तो लाभ भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत से लेकर 11 मई तक औसत स्थिति में रहेंगे, लेकिन 11 मई के बाद यह लाभ भाव में पहुंचकर आपको अच्छा लाभ दिला देंगे। लाभ की दृष्टि से मई का महीना अच्छा रहने वाला है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा के भाव यानी कि दूसरे भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, इसे सकारात्मक ही कहा जाएगा। हालांकि 11 मई के बाद मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे भाव पे होगी और इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन लाभ भाव का स्वामी होकर मंगल धन भाव को देखेंगे और इसे आप कह सकते हैं कि यह आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छा है। मई का महीना मंगल ग्रह की कृपा के चलते आप आर्थिक मामलों में समान तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। लोन लेने की कोशिश यदि आप कर रहे हैं या कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिल जाएगा। धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए अनुकूल है, जो आपके लिए एक सकारात्मक पहलू है। इस महीने आर्थिक जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलता रहेगा। बस इसको और उत्तम करने के लिए आप उपाय करिए। क्या उपाय करना है? निसंतान लोगों की सहायता कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। नियमित रूप से मंदिर जाइए और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो आपके जीवन में चल रही नकारात्मकता पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और आपके सफलता पाने का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन बेहतर तो यह है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। व्यक्तिगत तौर पे आपके जीवन में क्या है, विधि ने क्या आपके लिए विधान बना के रखा है, विधि का विधान जिसको बदला नहीं जा सकता, वह क्या आपके कुंडली के रूप में है, वह आप जानिए, समझिए और उसी को अनुसरण करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपको डर जरूर लगता होगा क्योंकि इसके पहले आपने कई ऐसे ज्योतिषाचार्य के पास गए और उन्होंने आपको रत्न के माध्यम से, पूजा पद्धति के माध्यम से, कई माध्यम से आपको धन अर्जित किया और आपका काम भी नहीं हुआ या आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला। इसी वजह से आप असहज हो गए, आपका विश्वास भी डगमग हो गया। लेकिन सब कोई ऐसा नहीं होता है। हमारे पास गुरु का आशीर्वाद, माता रानी के मंत्रों की सिद्धियां हैं, जिसके माध्यम से हम आपकी कुंडली के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से आपके जीवन के बारे में बता सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, अरे ये इतने अच्छे ज्योतिषाचार होते तो अपना क्यों नहीं कर ले। हमारी भी अपनी ये कुंडली है, हम अपनी कुंडली के अनुसार ही कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम सिद्धियां लेते हैं तो हम ईश्वर के सामने और अपने गुरु से वचनबद्ध होते हैं कि इसका उपयोग हम अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं कर सकते। इसलिए इसको आप समझिए, एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए। छोटा सा शुल्क है और वह जीवन पर्यंत के लिए, लाइफ टाइम के लिए शुल्क है। एक बार आप भरेंगे, जीवन में कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी बात, ग्रहों की स्थितियां जब बदलेंगी और आपको उसका कुछ यदि अच्छा या बुरा जैसा भी परिणाम मिलने वाला रहेगा, जीवन भर हमारी तरफ से आपको अपडेट कर दिया जाता रहेगा समय समय पर। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।